अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम मुतालिबा के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान शहजादी कमल। नाज़रीन, इस वक्त आप देख सकते हैं शहर कराची का सबसे बड़ा पार्किंग प्लाजा, और यकीनन आपको ताजुब ज़रूर होगा इसे वीरान देखकर कि सबसे बड़ा पार्किंग प्लाजा है लेकिन पार्किंग नहीं। तो इस पे बहुत बड़ी मंसूबाबंदी की गई है। क्यों इस पार्किंग प्लाजा को खाली छोड़ा गया है और पार्किंग कहाँ की जाती है, ये सब हम आपको बताएंगे अपने इस प्रोग्राम में। बिल्कुल मिलती है। कहाँ से मिलेगी? यही देंगे, ये हजरत। अच्छा, ये देंगे, ठीक है। तो हाँ। कितना लेंगे ये आपसे? बात ये है कि वैसे तो ये लोग 20 रुपये मांगते हैं, लेकिन हम लोग 10 रुपये दे देते हैं, इसलिए कि इनकी भी रोजी रोटी चलती रहे। हम लोग, हमारी सामने दुकान है ठीक है। और बाज़ औक़ात हमारी इनसे लड़ाई भी होती है, लगाते ही नहीं है। क्या पता नहीं क्या चक्कर है। हालांकि हम पैसे भी दे रहे हैं कि चलो यार इनकी भी रोजी रोटी चलती रहे। आए दिन फड्डे भी होते हैं, हम तो दुकान का किराया भी दे रहे हैं। पता नहीं 5 साल से लोग कहाँ से आके टपक पड़े। उनसे पूछो भाई। नहीं, सर आपने टोपी पहनी हुई है, उनसे आप पूछो। बता मेरा सकते पहला दिन है मेरा। हैं कितने चार्ज कर रहे हैं आप लोग? वैसे गवर्नमेंट की तरफ से तो 5 रुपये चार्ज है। कोई 10 रुपये दे के जाता है, कोई 20 रुपये दे के जाता कौन सी है। गवर्नमेंट? जी, कौन सी गवर्नमेंट? डीएमसी की तरफ से। सर आपके पास पर्ची वर्ची होगी? जी, लेटर भी होती है, पर्ची भी होती है हमारे पास। अभी बाइक के पास है। सर ये पार्किंग पे आप लोग 10 रुपये 20 रुपये ले रहे हैं। 10 रुपए की पार्किंग है। लोग जगह नहीं मिलती, कोई 20 भी दे जाता है, कोई 50 भी दे जाता है, ऐसे भी आते हैं। वो पर्ची जो आप जी। लोग देते हैं वो कहाँ? पर्ची रखी हुई है, दिखा दें एक पर्ची, हमें देखनी है। पर्ची भी देते हैं, मगर अभी पर्ची है ही नहीं, अभी आया नहीं तो ठेकेदार। बिना पर्ची के आपको कैसे पता चलेगा कौन सी बाइक किसकी है? ये निशान लगाए हुए, ये सब मार्केट की गाड़ियाँ हैं, ये MM लगा हुआ है, सब मार्केट मार्केट में अगर एक बंदा दूसरे की बाइक ले जाए तो? कोई नहीं ले आता यहाँ से। अगर ले जाए तो? अगर हम ले जाए तो? असल में रोज़ हम यहीं होते हैं और हमें पता है ये मार्केट की गाड़ियाँ हैं सारी। मतलब आपको पता है कौन सी बाइक जी, किस बंदे की है? ये सब ऑफिस वालों की है, ये सब MM लगा हुआ है, आप देख लें, सारा MM लगा हुआ है सब पे। ये बहुत बड़ा रोड है और बहुत ज़्यादा यहाँ पे ट्रैफिक होती है। इसकी वजह से ट्रैफिक को कभी कोई मसला नहीं हुआ? डबल लगाने ही नहीं देते, जब भी कोई मसला ही नहीं होता, इशू नहीं होता कोई। अच्छा सर, जो पर्ची के आप लोगों को पैसे मिलते हैं, वो पैसे आप लोग कहीं जमा करवाते हैं किसी को? जी, ठेकेदार को देते हैं। ठेकेदार को देते हैं। तो सर क्या, जाहिर सी बात है आप भी शहरी हैं, आपके इल्म में है कि ये पैसे कहाँ खर्च होते हैं? मुझे नहीं पता, हम तो दिहाड़ी में हैं। नाजरीन, ये तो थे DMC के मुलाजमीन और इन्होंने क्या कहा वो आप लोगों ने सुन लिया। अब इस मुद्दे पर, इस मसले पर आवाम का क्या मुतालबा है, ये भी हम आपको दिखाते हैं। सर आप यहाँ पे गाड़ी पार्क करके गए थे, आपने पेमेंट की थी इसकी? जी नहीं की थी मैंने अभी दिए इनको 50 रुपये, तो इन्होंने मुझे रिटर्न नहीं दिए अभी। आपने अभी तक बकाया नहीं लिया? आप यहाँ पे रेगुलर आते हैं? जी, शॉपिंग वगैरह करने आते हैं यहाँ पर, तो बाइक पार्किंग यहाँ करते हैं, तो अक्सर ऐसा होता है कि पार्किंग में से भी गाड़ी उड़ जाती है। हाँ। अच्छा सर, हमें ये कभी ऐसा अभी तक हुआ है कि आपकी गाड़ी उठा के लेके गए हो? नहीं, यहाँ से तो खैर नहीं उठी है, लेकिन उठते हुए देखते हैं हम। हाँ, इसी लाइन के अंदर, फर्स्ट लाइन के अंदर उठते हुए देखें या लाइन से बाहर वाली? लाइन से बाहर होगी तो उड़ जाएगी। अक्सर ऐसा होता है, मैं बता रहा हूँ ना आपको, रश ज़्यादा होता है तो ये इनकी पुद्दू खाता है। देखें वो सामने से। सर ये जो पार्किंग माफिया सरगर्म है, आपको कभी इनसे कोई मुश्किलात हुई? नहीं, हमारे को नो पार्किंग में जब ये डबल लगाते हैं, जब मुश्किलात होती है, मना करते हैं, नहीं मानते हैं तो लिफ्ट करते हैं। बातों का जब ज़्यादा सख्ती होती है तो इन लोगों के खिलाफ FIR करते हैं। अच्छा, सिंगल पार्किंग पे कोई ऑब्जेक्शन नहीं? वो तो गवर्नमेंट ने अलाउ किया है ना, उनको गवर्नमेंट ने कॉन्ट्रैक्ट दिया है इनको सिंगल पार्किंग का, वो ये कर सकते हैं। उसके अलावा अगर ये डबल पार्किंग करते हैं, कुछ करते हैं, तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जाता है। तो सर कभी ऐसा हो कि इन्होंने कभी कोई गाड़ी पार्किंग में डबल लाइन में लगा दी हो, तो उस सूरत में आप लोग क्या करते हैं? सर इनके खिलाफ FIR करते हैं हम लोग। नहीं, आप बोले मैं अभी रुकवाता हूँ, लेकिन अगर कोई ड्राइवर मौजूद होगा गाड़ी का, तो उस गाड़ी को तो हम नहीं उठाएंगे। वो आ जाता है कि जी ये मेरी गाड़ी है, मैं जा रहा हूँ। अगर कोई ड्राइवर ना हो, उसके बावजूद अगर हम लिफ्ट ना करें, फिर आप बोलेंगे बेशक हम लोगों ने पार्किंग वाले के कहने पर उठाया। ऐसा कुछ नहीं है, पार्किंग के स्ट्रिक्टली ऑर्डर है। जो गाड़ियाँ नो पार्किंग में होगी उसको हम उठाएंगे, उसके अलावा जो लाइन में है उसको हम नहीं उठाएंगे। सर अभी पार्किंग वाले साहब ने कहा कि जो बाहर होती है वो भी हमसे पूछते हैं आपकी जिम्मेदारी है। अगर हम वो जिम्मेदारी ले लेते हैं कि ये हमारी ही जिम्मेदारी है, तो वो बाहर खड़ी गाड़ी को भी छोड़ जाते हैं। बाहर गाड़ी की बिल्कुल कोई गुंजाइश नहीं है कि हम उस गाड़ी को छोड़ दें या उसको रियायत दे दें पार्किंग वाले को कि ठीक है आप लगाए, ऐसा कुछ नहीं है। नाज़रीन, पार्किंग माफिया का क्या कहना है, और इस पर आपने देखा कि हमारे ट्रैफिक के जो नुमाइंदे यहाँ पर मौजूद थे, जो ट्रैफिक पुलिस के एहलकार यहाँ पर मौजूद थे, उन्होंने जो कहा, और यहाँ पे जो रुकन मौजूद थे इंतज़ामिया की तरफ से, उन दोनों के कॉल ऑफ फिल में तज़ाद था। दोनों की बात
मुख्तलिफ थी, जबकि हमारे कैमरे ने यहीं पर एक और मंजर भी कैद किया कि सामने ही आउट ऑफ पार्किंग यानी कि डबल लाइन में एक गाड़ी लगी हुई थी और जब फिल्टर उसे उठाने आया तो पार्किंग के बंदे ने कहा कि नहीं, ये गाड़ी मत उठाना। इसके पीछे क्या सवाल है, इसके पीछे क्या कहानी है, ये भी हम आपको बताएंगे और इसी प्रोग्राम में बताएंगे। यहाँ एक और डीएमसी का नुमाइंदा मौजूद है, हम उनसे भी बात करेंगे। बेटा आपके पास पर्ची मौजूद है? जी मौजूद है। पार्किंग 10 रुपए है। जी आप 10 ही लेते हैं? 10 ही लेते हैं। अच्छा, ये जो गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं इनकी भी पेमेंट हुई है? नहीं, यहाँ से खुद ही लगा के आप अपनी जिम्मेदारी पे लगा के गए पड़े। अपनी जिम्मेदारी पे लगा के गए तो अभी लिफ्टर वाले इनको उठा के ले जाएंगे? वो आपको बोल के गया है लेकिन उसने पर्ची नहीं खरीदी? नहीं, पर्ची नहीं जी, मार्केट की गाड़ी होती है। ये गाड़ी भी मार्केट की है? हाँ जी, मार्केट की। आपके इल्म में? हाँ। नाज़रीन, एक नुमाइंदा कह रहा है कि एक लाइन से बाहर दूसरी गाड़ी अलाउ ही नहीं है, चाहे वो पार्किंग का बंदा हो, मैनेजमेंट का बंदा हो। लेकिन दूसरा नुमाइंदा क्या कह रहा है ये भी आपने सुना और आगे आगे आप बहुत सारी ऐसे हकाइक से पर्दे उठेंगे जिन्हें देख कर सुनकर यकीनन आप और भी ज़्यादा हैरानज़दा हो जाएंगे। आपने भी यहाँ पे गाड़ी पार्क की है, आपको पार्किंग की पर्ची मिली है? अभी तक तो नहीं मिली। यहाँ पे नुमाइंदा कहाँ मौजूद है, आपने उसको बताया नहीं? आप नुमाइंदा मौजूद नहीं, उधर दिखाएं। अभी उन्होंने ये गाड़ी नुमाइंदे ने खुद पार्क की है। लाइन तो ये देखें, ये एक लाइन जा रही है, बाहर तो लाइन ही नहीं, आपने बाहर गाड़ी पार्क कर दी। उनसे पूछ के करिए कि उन्होंने पहले मुझसे टाइम पूछा कितनी देर में आ रहे हो, मैंने बोला 15-20 मिनट में। उन्होंने ठीक है आ जाओ। उन्होंने आपको 15-20 मिनट की इजाज़त दी है, ठीक है? तो फिर उन्हीं से बात करते हैं जिन्होंने इनको 15 से 20 मिनट अलाउ किए हैं कि ये गाड़ी 15 से 20 मिनट तक यहाँ पर आउट ऑफ लाइन पार्क की जा सकती है। जिस नुमाइंदे ने उन्हें इजाज़त दी है, आइए उसी नुमाइंदे से बात करते हैं। वो अपनी टोपी उतार चुके हैं। अभी हम लोग काफ़ी नुमाइंदों से भी और लोगों से भी बात करते आए हैं। वो कह रहे हैं कि एक लाइन के बाद दूसरी लाइन अलाउ नहीं, जबकि हमने देखा आपने दूसरी लाइन भी लगाई और हमने किसी से बात भी की। दूसरी लाइन नहीं लगाई, गाड़ी एक ही लाइन लगी हुई है। दूसरी लाइन ये सामने बैंक में गए हैं, बैंक में गए हैं सारे, अलाउ नहीं है। अभी गाड़ी जगह बनेगी, मैं अंदर कर रहा हूँ गाड़ी। और अगर जगह 10 मिनट तक, 20 मिनट तक, आधे घंटे तक नहीं बनी तो? अभी बनेगी फौरन, ये गाड़ी निकल रही है वाली। सर यहाँ पे तो काफ़ी सारी गाड़ियाँ, कितनी गाड़ियों की जगह बनाएंगे? कितनी गाड़ियों की जगह बनाएंगे? कोई वो हमने नहीं लगवाई है। बाकी हमारे कैमरे ने ये मंजर खुद कैद किए हैं कि 2 गाड़ियाँ आपने पार करवाई हैं। हमने खुद नहीं लगाई, मैं तो सबको मना कर रहा हूँ गाड़ी नहीं लगाओ। सर आपको दिहाड़ी कितनी मिलती है? 500 रुपये। 500 रुपये रोज़ के? जी सर, 1 मिनट रुक जाए ना, गाड़ी में ले आऊँ, कोई और लगा देगा। ठीक है। 500 रुपये रोज़ाना के मिलते हैं। यहाँ पर कितने वर्कर्स हैं, रोज़ की बुनियाद पर कितनी पार्किंग होती है, ये सारी मालूमात आपको बताएंगे इसी प्रोग्राम में। सर आपने गाड़ी यहाँ पर पार्क की है, कितने आपने चार्जेस दिए हैं? अभी दूंगा 20 रुपये। अभी देंगे? पर्ची के ऊपर कितने लिखे होते हैं? 20 रुपये ही लिखे हुए होते हैं। तो चलें सर, आप दें। 10 रुपये। आपने 10 ही दिए हैं? हाँ 10 रुपये चार्ज। आज 10 हैं या हमेशा ही 10 होते हैं? नहीं, पहले तो 20 रुपये होते थे, अभी आज आप लोगों की वजह से हो सकता है 10 रुपये ले रहे हैं। आइए नाज़रीन, आपको मज़ीद लोगों की राय से आगाह करते हैं। सर ऐसा कभी हुआ कि पार्किंग के बावजूद आपकी बाइक उठा कर ले गए हो? बिल्कुल ले गए उठा के, एक दफ़ा हुआ है मेरे साथ। अच्छा, यहाँ से बाइक उठा कर ले गए तो उसके बाद क्या तरीक़ेकार होता है? ये पीछे इनका पुलिस वालों का बना हुआ ऑफिस वगैरह ना, वहाँ ले जाके ये लोग सारी बाइकें जमा करते हैं, तो वहीं से फिर 200-300 रुपये दे के ना बाइक लेके आ जाते हैं। तो उन 200-300 का कोई चालान बनता है? चालान तो कोई नहीं मिला आज तक। तो मतलब वो 200-300 एवं ही दिए और ले आए? बस मतलब सर ये रिश्वत ना हुई? रिश्वत ही हुई एक तरीके से, जब कोई रसीद नहीं मिलेगी तो। सर आपने गाड़ी पार्क की है, प्लीज़ आपने पार्क की, 1 मिनट। गलत पार्किंग कर दी है, डबल लाइन में गाड़ी पार्किंग कर दी है, उसको पार्क कर दिया, लेकिन बात नहीं करनी। क्यों नहीं करनी नाज़रीन, ये आपके सामने है मंजर।
ना कोई लाइन है, ना कोई मंसूबाबंदी है, ये सब क्या है आप देख सकते हैं। और कहाँ कहाँ तक ये पार्किंग हुई है, ये मनाजिर भी हमारे कैमरे हमारा कैमरा आपको दिखा रहा है। सर ये लास्ट तक जो हम देख रहे हैं सिंगल लाइन अभी तक हमें कहीं पे भी नजर नहीं आई सिंगल लाइन आपको कहीं भी नजर नहीं आई है। इस रॉ में। आप आगे जाए ना, सिंगल लाइन नजर आएगी, क्यों नहीं आएगी आपको? आपका रोड के बीच में दो गाड़ियां दुकानदार की हैं, वो देखिए रोड के साथ दुकानदार है, दुकानदार रोड के साथ है। वो अपने जब एक कस्टमर है, दो कस्टमर है, जो भी उसके हैं वो डायल करेगा, उसके बाद अपनी गाड़ी जो लाया हुआ है वो कहाँ लगाएगा? वो जगह उनको पार्किंग दी नहीं है, दुकानें खुलवा दी हैं। ये पूरा देखें इंटरनेशनल सेंटर पूरा खाली है, ऊपर मारे ना पूरा खाली पड़ा हुआ इंटरनेशनल। सर ये फुटपाथ के ऊपर भी 4-4 5-5 तो भाई गाड़ी है ना, पार्किंग अवेलेबल है, वहाँ देखे जाए ना, ऊपर इंटरनेशनल दिखाओ ना, इतनी प्यारी पार्किंग है। ये ऐसी 10 मार्केटें भी आ जाए तो इस प्लाजा में और उसमें खड़ी हो जाए, इतनी पार्किंग है। अगर पार्किंग है उसके बावजूद यहाँ पर है तो फिर इसमें सेंस नहीं है भाई, इनमें सेंस नहीं है, क्या कर सकता हूँ? सेंस नहीं है, वो पार्किंग खुली है पीछे, नहीं जाते वहाँ। मैं कहते हैं हमें दुकान के साथ ही गाड़ी खड़ी करनी है, क्या करूँ मैं? हम बेबस है भाई, बेबस है हम तो अभी की मदद के लिए आए हैं कि क्या मसाला नहीं। अभी आपने सवाल क्या किया, इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन मेरा नहीं है। अगर मेरे घर पे कोई मेहमान आएगा तो मैं उसको पार्किंग भी दूंगा। अगर आपके दुकानदार पे कस्टमर आ रहा है, पहले अपनी पार्किंग बनाए, पार्किंग है ही नहीं किसी की, गोदाम बनाए हुए। 161 से ज्यादा जगह पे गैर कानूनी जो है ये पार्किंग है, तो ये भी इसके पार्किंग बनी हुई है, उसके बावजूद अगर उसका खुल्लम खुला जो है ये लोग खिलाफ वर्जी कर रहे हैं तो इन पर एक्शन नहीं बनता। एक्शन बिल्कुल बनता है, क्यों नहीं बनता? लेकिन सिटी गवर्नमेंट दे रही है इनको, डिस्ट्रिक्ट सिटी गवर्नमेंट दे रही है। देखें हम तो बैनर भी इनको बोला छापे भाई। गाड़ियां जब वो ट्रैफिक वाले ले जाते हैं और वहाँ से वो लेने जाते हैं तो कोई पर्ची वर्ची चालान वाला नहीं मिलता, 200-300 पर्ची देते नहीं, कोई 200-300 की वाली बात नहीं है, पर्ची है 200 रुपये की। बाकायदा गाड़ी के पीछे भी लिखा हुआ है, जो गाड़ी उठाती है उस पर भी लिखा हुआ है कि 200 रुपये मोटरसाइकिल है और 500 रुपये कार है, लिखा हुआ है, प्रिंट हुआ हुआ है। किसी को शिकायत है 1915 पे कॉल कर सकते हैं। यानी कि जो लोग कह रहे हैं हम 200-300 देके अपनी गाड़ी ले आते वो झूठ बोल रहे हैं। वो तो झूठ ही है। मुझे इतना तो बता दें, आप 200-300 उंगली तो खड़ी कर दी, मुझे बताएं किसके पास है लाइसेंस, कौन सा सही है? 365 दिन है, 365 गलतियां हैं गाड़ी में, मुझे बताएं आप कौन सही है? मुझ समेत बता रहा हूँ मैं, कौन सही है? कानून और उस पर अमल कराना हमारा काम है, हम कराएंगे, लेकिन थोड़ी सी घर से बहुत जरूरी है। मैं अभी आपका ये कैमरे तो वहाँ लगता हूँ, वहाँ करता हूँ, चलो गाड़ी बंद है, आप क्या बोलेंगे? क्या शऊर है एक मीडिया के साथ हमारा? जब तक मैं मीडिया और जितने फोकल पर्सन हैं, अगर हम अपना रवैया, अपना चलना उठना बैठना, हरासमेंट करना छोड़ दें तो इंशाल्लाह सही हो जाएंगे। थोड़े से उंगली पकड़ाए वो हाथ पकड़ लेते हैं, वो गलत है। बहुत खूबसूरत बात कही है कि जब तक मैं और आप मिलकर इस माशरे को नहीं संवारेंगे उस वक्त तक ये माशरा ऐसे ही रहेगा। मज़ीद लोगों की राय जानते हैं और आपको मज़ीद बताते हैं कि पार्किंग पर क्या लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात हैं, क्या मसाइल हैं, आइए देखते रहिए। नाज़रीन इस वक्त हम मौजूद हैं प्रेडी सेक्शन ऑफिस में और हमारे साथ मौजूद हैं सेक्शन ऑफिसर अमीर मिन्हाज साहब। हम इनसे भी जानेंगे कि अवाम ने अब तक जो हमें उनकी मुश्किलात बताई हैं और इनके क्या मुतालबात हैं, इनके और डीएमसी के दरमियान कैसे ताल्लुकात हैं, कहाँ पे प्रॉब्लम्स आती हैं। तो बहुत सारी जगहों पे अभी हम देखते हुए आए हैं और अपने नाज़रीन को भी हम वो सारे मनाजिर दिखाते हैं कि अभी कि बहुत सारी जगहों पे एक के बजाय 2-3 लाइनिंग्स लगी हुई हैं और ऐसी जगह भी है जहाँ पर पार्किंग मौजूद है, उसके बावजूद वहाँ पे गाड़ियाँ पार्क नहीं हो रही हैं और वही बाहर रोड पे और फुटपाथ पे डबल ट्रिपल लाइनें लगी हुई हैं। ऐसा है कि ट्रैफिक पुलिस के पास जो इनके हमारे एरियाज़ के अंदर सदर में या किसी भी जगह पे जो चार्ज पार्किंग गवर्नमेंट ने दी हुई है, तो मैं ये समझता हूँ कि वो जो चार्ज पार्किंग है वो देने से पहले ट्रैफिक पुलिस से एनओसी लेना ज़रूरी है, ताकि ट्रैफिक पुलिस से एनओसी ली जाए कि कहाँ पर पार्किंग देनी चाहिए, कहाँ नहीं देनी चाहिए। बहुत सी ऐसी जगह हैं जहाँ पर पार्किंग नहीं देनी चाहिए, अब वो हमारे लिए प्रॉब्लम्स पैदा करती हैं। जिस जगह पे भी डबल पार्किंग होती है हम वहाँ से हम उनको डबल पार्किंग के अंदर हम एफआईआर्स भी दर्ज करते हैं। इल्लीगल पार्किंग हम उनको बिल्कुल नहीं होने देते। मेरे पास अभी तक सिर्फ़ और सिर्फ मोबाइल मार्केट है और बैक साइड का इलाका है अपना आगा खान स्वाइम रोड है, मेरे पास ये दो इतनी सी जगह है। बाकी ओवरऑल जो पार्किंग ये दी जाती है मुख्तलिफ एरियाज़ के अंदर, वो बाकी केसेस बताएंगे कि उनको क्या प्रॉब्लम्स है। तो मेरे इलाके में जिस जगह पे भी डबल पार्किंग होती है मैं उनको बिल्कुल नहीं छोड़ता। अभी तक मैं ये 7 एफआईआर दर्ज कर चुका हूँ, ये 7 एफआईआर में इनके ख़िलाफ़ दर्ज कर चुका हूँ जो डबल पार्किंग कर रहे हैं। लिहाजा मेरी गवर्नमेंट से यही इल्तिजा है कि किसी को भी चार्ज पार्किंग देने से पहले ट्रैफिक पुलिस से एनओसी ज़रूर लें। सर अक्सर हम देख रहे हैं कि एक जगह पे पार्किंग बनी हुई है
उसके बावजूद उस पार्किंग को इस्तेमाल में नहीं लाया जा रहा और जो अलग से ठेके बाहर ठेकेदारों को दिए हुए हैं उस पर पुलिस वालों का बयान और जो ठेकेदार हैं उनके बयान में काफ़ी जगहों पे तजाद आ रहा है, तो इसके लिए क्या बेहतर हो सकता है? देखें, अभी बहुत सारे पार्किंग प्लाजा ऐसे हैं, इसमें बहुत सारे इश्यूज़ हैं। इसमें काफ़ी लोगों के पास पार्किंग प्लाजा के अंदर नीचे गोडाउन में जगह भी होती है पार्किंग की, लेकिन उनके अंदर उन्होंने जो है ना वो गोडाउन्स वगैरह बना दिए, जो उनका पार्किंग एरिया उसके अंदर उन्होंने गोडाउन बनाए हुए अपने अपने। लिहाजा अब देखें जैना मार्केट है, इस तरह के जो मुख्तलिफ एरियाज़ हैं, मेरे पास तो खैर नहीं है लेकिन मुख्तलिफ एरियाज़ हैं, उनके अंदर पार्किंग की जगह मौजूद है, लेकिन लोगों ने दुकानदारों ने वहाँ गोडाउन बना दिए, तो जिसकी वजह से वो ट्रैफिक जो है रोड पे आ जाती है और रोड पे प्रॉब्लम पैदा होती है। सर, यहाँ पे जो गाड़ियाँ लाई जाती हैं फिल्टर के ज़रिए उठाकर, लोगों का कहना है, काफ़ी ज़्यादा लोगों ने हमें ये बताया है कि वो जब गाड़ियाँ यहाँ से वापस लेने आते हैं तो वो 100, 200, 300 दे के गाड़ी ले जाते हैं, मतलब कोई पर्ची वगैरह नहीं दी जाती हैं। नहीं, इसका बाकायदा होम डिपार्टमेंट से लेटर निकला हुआ है, इशू हुआ है, मैं भी आपको दिखा सकता हूँ। इसकी 200 जो है बाइक की फ़ीस है और 500 कार की फ़ीस है। इसमें जो भी गाड़ी लिफ्ट होकर के आती है उसकी 200 मोटरसाइकिल पे चार्ज होते हैं और 500 बाइक के चार्ज होते हैं और बाकायदा उसको उनको रसीद दी जाती है। सर, डीएमसी के ठेकेदारों और आप लोगों के दरमियान किस तरह के ताल्लुकात हैं? पहली बात तो ये कि हमारा कोऑर्डिनेशन नहीं है। एक बात बताऊँ आपको। अच्छा। जी, हमें सिर्फ और सिर्फ लेटर इशू किया जाता है कि इन जगहों पे पार्किंग है, ठीक है। चार्ज पार्किंग है। अब चार्ज पार्किंग जिस जगह पे भी होती है हम उनको ये इंस्ट्रक्शन देते हैं कि आपने सिंगल लाइन लगानी है। अब सिंगल लाइन के अलावा जो भी गाड़ी बाहर खड़ी होगी, डबल गाड़ी खड़ी होगी, जो ट्रैफिक इशू करेगी, जो ट्रैफिक में प्रॉब्लम करेगी, वो गाड़ी हम लिफ्ट करते हैं। नाज़रीन, शहर कराची में 161 मकामात पर गैर कानूनी पार्किंग की जाती है, जबकि सिर्फ 36 मकामात पर केएमसी और डीएमसी की तरफ से पार्किंग की जाती है। और उसके बाद भी इतने मसाइल आप लोगों ने देखे, क्या दुश्वारियां रहीं, क्या पार्किंग माफिया का मुद्दा क्या है, उनका मसला क्या है, क्या सारी कहानी है, ये सब आपने देखा, आपने जाना। और इसके बाद ट्रैफिक पुलिस का क्या मुतालबा रहा, और अगर हम उनके मुतालबात को या हुकूमत उनके मुतालबात को मान लेती है तो यकीनन ये सारे मसाइल हल हो सकते हैं। और मुतालबा कोई बहुत बड़ा भी नहीं है, बहुत मुश्किल भी नहीं है। शहर कराची में इस पार्किंग माफिया से जान छुड़ाने के लिए या इसको बेहतर बनाने के लिए ये मुतालबा बहुत ज़रूरी है। इसके साथ ही मज़ीद प्रोग्राम्स और अपडेट्स के लिए आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली तमाम अपडेट्स आप तक बर वक्त पहुँच सकें। और साथ साथ आप विज़िट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट www.faiz.tv।